नए क्लास में स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ाई चैप्टर है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, इसके अंदर प्री एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, समराइज है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, समरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ना। सबसे पहले इस सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे वो क्या कहलाती है, मैटर। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखी है, ऐसी डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम इट इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर जो है ना, मैटर के बाद ये मैटर की जो है ना डेफिनेशन के बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है ना एटम के ऊपर क्या करना शुरू कर दी, डिस्कवरी, मतलब एटम के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दी। और काफ़ी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के ऊपर अपना जो है ना क्या किया, राय पेश की ना। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। क्या थे? ग्रीक मतलब यूनान के एक जो है फिलोसफर नाम थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था फोर बेसिक एलिमेंट। क्या नाम था? फोर बेसिक एलिमेंट। ये फोर बेसिक एलिमेंट इनकी एक थ्योरी थी। इन्होंने कहा था कोई मैटर है ना, जो मैटर है वो चार चीजों से मिलकर बनता है। वो चार चीजें क्या है? फायर, एयर, वाटर और अर्थ। मतलब जो भी मैटर है ना वो चार चीजों का एग्जिस्ट करता है, या तो आग होगी, या तो पानी होगा, या तो वाटर होगी, या तो एयर होगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट है, फोर बेसिक एलिमेंट की थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ड्यूकिपस और एक का नाम था डिमोक्रिटस। इन्होंने भी एटॉमिक के एटम के ऊपर क्या करा, अपना जो है ना एक एक्सपेरिमेंट, अपनी एक थ्योरी पेश की, उसका नाम दे दिया एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर थे, ये दोनों भी इनका एक था ड्यूकिपस एंड सेकंड क्या था, डिमोक्रिटस। ही सेड दैट द एटम इज derived फ्रॉम एटमॉस। इन्होंने कहा था कि जो एटम, इन्होंने क्या एटॉमिक थ्योरी के बारे में पेश किया था कि जो एटम जो है ना, इन्होंने कहा था एटमॉस होता है। क्या होता है? इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम दे दिया क्या, एटमॉस का। एटमॉस का मतलब है इनडिविजिबल पार्टिकल। क्या मतलब है? इन्होंने कहा जो मैटर है ना, जो मैटर वो किससे मिलकर बनता है, एटमॉस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? और एटमॉस क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जिसे आप मजीद ब्रेक ना कर सकें, जिसे आप मजीद तकसीम ना कर सकें, वो क्या है, एटमॉस है। सही है, इंडिविजुअल पार्टिकल। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर जॉन डल्टन। सर जॉन डल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की 1803 के अंदर। अपनी थ्योरी के अंदर कहते हैं, इंग्लिश केमिस्ट है, इन्होंने कहा जिस तरीके से ड्यूकिपस और डिमोक्रिटस ने थ्योरी पेश की इसके ऊपर कि भाई जो भी मैटर है ना वो एटमॉस से मिलकर बनता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा एटमॉस जो है ना एक ग्रीक वर्ड है, हम जो है ना एटमॉस से इन्होंने ड्राइव किया किसको, एटम को। जो एटम जो है ना एटम वर्ड को जॉन डल्टन ने ड्राइव किया था कहां से, एटमॉस से निकला एटम। इन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से ड्यूकिपस और डिमोक्रिटस कहता है कि एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये जो इनका मॉडल था ना जॉन डल्टन का, जॉन डल्टन क्या कहते थे कि एटम जो है ना, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे क्या कह रहा है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जो मजीद डिवाइड ना हो सके वो क्या है, एटम है। ये थ्योरी फेल हो गई कब, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। क्योंकि देखो जब उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इसको, एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या है, सबसे छोटी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। इन्होंने कहा था एटम जो है ना इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि एक नीडल की जो है ना स्वीप है ना, एक नीडल की स्वीप पर 40 करोड़ एटम आ सकते हैं। तो एटम कितना छोटा है, इमेजिन करें। उसके बाद ये जब थ्योरी प्रिपेयर हुई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ऐसा ऐसा डिस्कवरी होने लगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो एटम से भी छोटे हैं, फिर जाके जो है ना सर जॉन डल्टन की थ्योरी क्या हो गई फेल। लेकिन सही थ्योरी पढ़ने के लिए गलत थ्योरी पढ़ना लाजमी है, ठीक है, ताकि आपको पास पता चल जाए, बेसिक पता चल जाए। ये जो जॉन डल्टन ने 1803 के अंदर एटम के ऊपर अपनी राय पेश की थी ना बेटा, इस मॉडल को कहते हैं बिलियर्ड बॉल मॉडल। क्या कहते हैं? बिलियर्ड बॉल मॉडल। बिलियर्ड पता है किसे कहते हैं? बिलियर्ड बॉल से कहते हैं, जैसे आपने स्नूकर की बॉल देखी है ना, स्नूकर की बॉल देखी है, स्नूकर के बॉल पे जो है बॉल रखे होते हैं, जिससे बच्चे खेल रहे होते हैं, कितने सी वो बॉल जो है बहुत हैवी बॉल होती है। क्या होती है? पत्थर की बनी होती है, बहुत हैवी बॉल होती है। तो मैंने कहा था बिल्कुल एटम उस तरीके से है। क्या है? बिल्कुल एक बिलियर्ड बॉल मॉडल की तरह है, एक एटम जो है बिल्कुल बिलियर्ड बॉल की तरह है। क्लियर? इनकी थ्योरी कब फेल हुई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की टाइम टू टाइम क्या हुआ, डिस्कवरी स्टार्ट हुई ना। तो पहला सब एटॉमिक हम पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल की तमाम डिस्कवरीज, क्या चार्ज है, क्या मास है। तो बेटा सबसे पहले पार्टिकल है, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे करते हैं बेटा, ई से, स्मॉल ई, और इसमें क्या चार्ज आता है, माइनस। ठीक है, इसको डिस्कवरर, थर्ड चीज क्या है, डिस्कवरर मतलब किन लोगों ने इसको क्या करा, डिस्कवर किया। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन को जो है ना, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया, बेसिकली उन्होंने क्या किया, नेगेटिव रेस को डिस्कवर किया। नेगेटिव रेस कह लो या कैथोड रेस कह लो, बात एक ही है। विलियम क्रूस, इन्होंने क्रूस ट्यूब बनाई थी, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूस ट्यूब ना। इन्होंने इस ट्यूब को बनाया था, और इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या करा, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया, और उन दोनों क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
जब उन्होंने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया ना तो टाइम जैसे ही इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया तो उनको नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव की तरफ रेज जाती हुई नजर आई। तो उन्होंने कहा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रेज जा रही है क्या है, कैथोड रेज है। क्या है बेसिकली ये कैथोड रेज। बस कैथोड रेज जो है ना किसने डिस्कवर किया, विलियम क्रूक्स ने। कैथोड रेज कह रहे हैं आप, यानी नेगेटिव रेज कह रहे हैं बात देखिए 1886 के अंदर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को क्या किया, डिस्कवर किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद 1 ईयर एगो कुछ टाइम बाद 10 to 20 ईयर बिटवीन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर जे थॉमसन। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से विलियम क्रूक्स ने कहा 1886 के अंदर कि जो नेगेटिव रेज है ना जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इन्होंने क्या नाम दीजिए, कैथोड रेज या नेगेटिव रेज। इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ रेज जा रही है ना इन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। और बेटा ये कैथोड रेज जो है ना 1886 के अंदर विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर की। उनके बाद एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन, उन्होंने जो नेगेटिव रेज डिस्कवर की थी विलियम क्रूक्स ने उसके बारे में स्टडी करा और उनको बताया कि जो बेसिकली नेगेटिव रेज है ना जो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रही है, बेसिकली ये नेगेटिव रेज तो है लेकिन ये नेगेटिव रेज के ऊपर अंदर क्या है, पार्टिकल्स है किसके, इलेक्ट्रॉन के, जो उसको नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कराना है बेटा, अट्रैक्ट कराना है। इज इट क्लियर? उसके बाद ये जो है ना 1897 के अंदर जिसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या लगाएंगे, जे थॉमसन। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिलीकियन। ठीक है, मिलीकियन एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड चार्ज है वो डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिलीकियन। 1897 के अंदर इन्होंने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर किया। 1897 के अंदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया किसने, एक मिलीकियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में स्टोन है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ ना इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टोन। स्टोन के अंदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये एयर बता दिया मैंने किस एयर के अंदर हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ना बेटा ये किसके अंदर हुई, डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूज ट्यूब के अंदर। तो सवाल आ जाए इन एग्जाम्स के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर इन कैथोड रेज सॉरी इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस मेथड के जरिए क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। तो आपने क्या लगाना है, क्रूज ट्यूब के जरिए या डिस्चार्ज ट्यूब लिखा हो तो डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए। क्लियर? उसके बाद लिखा हुआ है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है। बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। सही है? और इलेक्ट्रॉन को शो किससे करते हैं, माइनस से, मतलब नेगेटिव से। जहां भी इलेक्ट्रॉन किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ नेगेटिव लिखा होगा तो आप समझ जाए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज के हवाले से क्या है बेटा, इक्वल है। तो अगर प्रोटॉन का चार्ज लिखा होगा तो वैल्यू से पहले क्या लिखा होगा, प्लस लिखा होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा होगा तो वैल्यू से पहले क्या लिखा होगा बेटा, माइनस। क्लियर है? उसके बाद अगला कॉलम है मास का ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत छोटा है। कहते हैं कि एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है और एक इलेक्ट्रॉन 1839 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मास के हिसाब से क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मास क्या है, छोटा है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज प्रोटॉन से क्या है बेटा, इक्वल है। तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। अगर ग्राम में लिखना हो तो 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम। क्लियर है? 28 ग्राम। सही? ओके क्लास। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन की हमने पूरी जो है डिस्कवरी कर ली, किस हुआ, किसने किया, क्या चार्ज है, क्या मास है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। उसके बाद देखें सेकंड सबएटॉमिक पार्टिकल। फर्स्ट सबएटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेटा ऑलमोस्ट स्लाइटली डिफर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसी तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई। तो पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन को बेटा डिनोट करते हैं p पॉजिटिव से, स्मॉल p लिखे ठीक, और p में क्या लगाते हैं आप, पॉजिटिव लगाते हैं। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोटॉन की बात हो रही है। क्लियर है? उसके बाद डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया बेटा, याद रखना गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिस तरीके से विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज डिस्कवर की मतलब नेगेटिव रेज, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, क्रूज ट्यूब ली, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया। लेकिन जो नेगेटिव जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड था ना उसको क्या करा, परफोरेटेड लिया। क्या लिया, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके अंदर क्या हो, छेद हो, सुराख हो। तो जब इन्होंने इस तरीके का इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया, इस तरीके का एक कैथोड ले लिया और एनोड पे क्या लगा दिया, बिल्कुल एक सही सा जो है ना इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो जैसे ही इन्होंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया मतलब पोटेंशियल मिला, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव रेज जाती हुई जो है ना पॉजिटिव रेज पास होती हुई दिखी, जो इस होल के जरिए क्या हुआ, पास हो गई। जो इस होल के जरिए जो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, मतलब कैथोड के जो होल हुआ है, तो वो क्या हुआ, जो रेज है ना वो होल से क्या हो गई, पास हो गई। क्या हो गई, जब होल से पास होने के बाद पीछे जब होल से स्ट्राइक मिला, तो होल से स्ट्राइक करने के बाद वहां क्या मिला, एक फ्लोरोसेंस मिला। क्या मिला, मतलब शाइन मिला, फ्लोरोसेंस मिला। तो गोल्डस्टीन ने जो है ना जब ये फ्लोरोसेंस देखा तो उसको नाम क्या दे दिया, एनोड रेज, बिकॉज़
दे मूव फ्रॉम कैथोड टू कैथोड। ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया बेटा एनोड रेस का। एनोड रेस को हम पॉजिटिव रेस भी कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद बेटा गोल्डस्टीन ने क्या करा, एनोड रेस को डिस्कवर किया इन 1886। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इन्होंने जो है ना इलेक्ट्रॉन का नाम भी रखा और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी इन्वेस्टिगेट की। तो बेसिकली कहीं पर प्रोटॉन की डिस्कवरी आती है ना, तो वहाँ पर लिखा होता है रदरफोर्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या किया, डिस्कवर किया। बेसिकली जो गोल्डस्टीन है इन्होंने सिर्फ एनोड रेस को डिस्कवर किया, मतलब पॉजिटिव रेस को डिस्कवर किया, क्लियर है। उसके बाद जिस तरीके से चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो है ना मिलिकियन ने बनाया था, उसी तरीके से प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, ये भी एक मिलिकियन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1911 के अंदर चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिस्कवर किया। अच्छा, ये जो है ना इस मेथड के अंदर जो है ना प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है, जैसा चार्ज किस पर, चार्ज का सिंबल क्या है, ई, सही, और मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पर है ना उतना ही प्रोटॉन पर है, बस डिफरेंट क्या है कि वो माइनस के अंदर है और ये किसके अंदर है बेटा, प्लस के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम और यहाँ क्या है प्लस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। उसको नेगेटिव से शो करते हैं, इसको से पॉजिटिव से, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास बेटा कितना है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। और अगर ग्राम में आ जाए तो आपने क्या लिखना है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम, किसका, प्रोटॉन का मास, सही है। और लिख लेना एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 1839 न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो कोई मसला नहीं है। न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है न्यूट्रॉन को नोट करते हैं स्मॉल n और उसके ऊपर लगाते हैं जो है ना 0। न्यूट्रॉन जो है ना न्यूट्रल से निकला है, न्यूट्रॉन का मतलब इसमें कोई चार्ज ना, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसको इससे डिनोट करता है बेटा डिस्कवर, बेटा जो न्यूट्रॉन ना, न्यूट्रॉन को एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था सर जेम्स कैडविक, क्लियर। सर जेम्स कैडविक 1932 के अंदर क्या करा, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया इन्होंने क्या किया, एक जो है ना बॉम्बार्डमेंट कराया किसकी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, एक ऐसा एलिमेंट लिया जो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो क्या रेडियो एलिमेंट है, उसको क्या करा, बम्बार्ड कराया। जैसे बेरिलियम और हीलियम, इनको आपस में क्या कराया, स्ट्राइक कराया। जब इनको बम्बार्ड कराया ना, तो इनको बम्बार्ड करने से जब भी आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ मिलती है, रिएक्टेंट मिलता है, तो प्रोडक्ट क्या है, कुछ अलग चीज़ मिलती है। तो इसी तरीके से जब बेरिलियम का मास नंबर है 9 और एटॉमिक नंबर कितना है 4, हीलियम का मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर कितना है 2। इसको इस तरीके से क्या कराया, जब स्ट्राइक कराया ना, तो स्ट्राइक करने से मतलब इसको जब इससे बम्बार्ड कराया, तो बम्बार्ड करने से एक अलग एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक मास कितना था 12 था और एटॉमिक नंबर कितना था 6 था। तो उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों को बम्बार्ड कराया ना, तो जो एटॉमिक नंबर है ना वो तो 6 आ रहा है, 4 इसका और 2 इसका प्लस हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन जो मास नंबर है ना, इसका 9 है और इसका 4, 9 और 4 को होना था 13 और आज कितना रहा है 12 आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो एक पार्टिकल है ना, जो एक पार्टिकल इधर नहीं आ रहा, कार्बन के ऊपर 12 आ रहे हैं, एटॉमिक मास कितना आ रहा है 12 आ रहा है, आना चाहिए कितना 13। तो उन्होंने बोला जो एक आ रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, जो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा रहे थे उसके आगे क्या कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। जब फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी ना उन्होंने, तो जब उन्होंने वापस इसका जो है रिएक्शन कराया, मतलब बेरिलियम और हीलियम को बम्बार्ड कराया, जब फोटोग्राफिक प्लेट है ना, उसके ऊपर से क्या हुआ, जब भी रिएक्शंस होते हैं, जब भी बम्बार्डमेंट होती है, तो उस वक्त क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट वही है जो हर चीज़ को क्या करती है, हर चीज़ के साइड क्या करती है, कैप्चर करती है। तो जब ये फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगाई इसके आगे, तो जो रिएक्शन होना, रिएक्शन के बाद जो एनर्जी निकली, तो एनर्जी निकली, जो एनर्जी निकल रही है ना वेव की सूरत में, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट लगी थी तो उसके ऊपर जाके क्या हुआ, स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक डॉट आ गया। इस तरीके का डॉट आ गया। साइंटिस्ट ने कहा ये डॉट क्या है। जब साइंटिस्ट ने उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो जो डॉट आया है, जो कैप्चर हुआ है, उसकी जब स्टडी की तो उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये वही एक पार्टिकल है जो यहाँ से क्या हुआ, कम हुआ है, और इस पार्टिकल को नाम दे दिया जिसका न्यूट्रॉन, क्लियर। इस के ऊपर चार्ज मतलब न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, इसी वजह से न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। क्या है, 0 चार्ज होता है, नो चार्ज। मास कितना है न्यूट्रॉन का, बेटा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज के हवाले से सेम है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये मास के हवाले से क्या है, बराबर। देखो जैसे 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम किसका है, प्रोटॉन का, और यहाँ पर देखो 1.76, 67 और 76 स्लाइटली डिफरेंस है। 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम किसका है, न्यूट्रॉन का। किसके अंदर, केजी के अंदर कितना है न्यूट्रॉन का मास, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। और वही अगर आप ग्राम में देखें न्यूट्रॉन का मास कितना है ग्राम के अंदर, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम। यहाँ तक क्लियर, कोई मसला, क्या कॉपी करना है।